मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस प्रकार से खनिज संपदा का दोहन हुआ है, लूट मची है, पहाड़ों को काट दिया गया, जहाजों को खरीदा गया, और आप समझ सकते हैं कि 30 करोड़ रुपए का जहाज सिर्फ इसलिए खरीदा गया कि उससे बालू गिट्टी का परिवहन करके उसको बांग्लादेश तक पहुंचाया जाए और उसको बेचा जाए। झारखंड की खनिज संपदा का जिस प्रकार से इस विगत 3 सालों में, जब से जेएमएम की सरकार बनी है, जितना लूट मचा है, उतना लूट कभी भी इतिहास में पूरे भारत में किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। आज झारखंड की जनता घर बनाने के लिए परेशान है, अपना मकान बनाने के लिए परेशान है। मोदी जी ऊपर से प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा भेज रहे हैं, लेकिन हम यहाँ की गरीब जनता, यहाँ के लोगों को बनाने के लिए गिट्टी बालू नहीं है, और आप यहाँ का खनिज संपदा लूट के काट के आप बांग्लादेश भेज रहे हैं। साथियों, विगत कुछ समय से आप देख रहे होंगे, 6 महीने 8 महीने से लगभग इनके मंत्रियों के ऊपर, इनके सरकारी पदाधिकारियों के ऊपर, यहाँ तक कि इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन, उनके ऊपर तक प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए उनको सम्मन जारी किया। कई लोग तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी चले गए। उसका जीता जागता उदाहरण खान सचिव के रूप में पूजा सिंघल पुरवार, उन्होंने यहाँ की दौलत कमा करके, आप देख सकते हैं, रांची शहर में, राजधानी के अंदर पल्स जैसा हॉस्पिटल बना लिया। ऐसे कितने भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। भ्रष्टाचारी सरकार, युवा विरोधी सरकार, इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे। हर वर्ष ये कहते हैं कि ये वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा। विगत पिछले वर्ष भी इन्होंने कहा कि नियुक्ति वर्ष होगा। ये साल खत्म होने को है, नवंबर का महीना चल रहा है, मात्र 1.5 महीने बचे हैं, और हम लोगों को झूठा आश्वासन दे करके ये सरकार अब तक 3 साल निकाल चुकी है। इसी बुंडू के जिस मैदान में हेमंत सोरेन जी ने झारखंड की जनता को, युवाओं को ठगने का काम किया था, यही उन्होंने वो भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष युवाओं को, 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, उनको नौकरी प्रदान करेंगे। साथियों, आप सभी मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को भी जानकारी होती है कि सरकार के द्वारा कितनी नियुक्तियां हुई हैं अब तक, और तो और इस सरकार ने उलझाने का काम किया। इन्होंने जो नियम, आपको याद होगा, 6 महीने पहले हेमंत सोरेन ने विधानसभा में खुद खड़े होकर के कहा था कि 1932 का कानून लागू नहीं हो सकता है यहाँ पे, और दिग्भ्रमित करने के लिए उन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया, और एक अपना झूठी संवेदना लेने के लिए उसको यहाँ पे पास करके यहाँ का सिंपैथी को बरगलाने का काम किया। साथियों, मैं मांग करता हूं सरकार से कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति लागू करें, यहाँ की नियुक्तियों में उस प्रावधान को लागू करें, तब जाकर के ये सफल होगा, यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेगी। झूठे वादे करके, आश्वासन दे करके आप यहाँ की जनता को अब तक ठग चुके हैं। अब यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है। साथियों, ये सरकार महिला विरोधी है। इन्होंने अब तक भ्रष्टाचार के साथ साथ महिलाओं के साथ जितना अत्याचार हुआ है, ये भी अब तक का रिकॉर्ड है। दिन प्रतिदिन किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया जा रहा है, आग लगा दिया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप संख्या निकाल करके देखेंगे तो ये आंकड़े अब तक के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। यहाँ की नारी, यहाँ का जनता आज का डेट में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। भ्रष्टाचार के आखंड में ये सरकार डूबी है। ये सरकार, हमारी सरकार ने 5,000 प्रति एकड़ किसानों को देने का योजना तय कर दिया था। उस योजना को इन्होंने वापस लेने का काम किया। आपको याद होगा, रघुवर सरकार जी ने ये तय किया था कि जिस भी किसान के पास, गरीब किसान के पास 5 एकड़ अधिकतम भूमि पर प्रति एकड़ 5,000 रुपए किसान के लिए खेती करने के लिए उन्होंने देने का ऐसा ऐलान किया था।
उस नियम को भी इन्होंने वापस कर दिया, उस कानून को भी खत्म कर दिया। मैं बताना चाहूंगा, आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा साथियों, कि आयुष्मान के तहत जो इलाज होता है, उस इलाज के माध्यम से एक परिवार को 5 लाख रुपया सालाना इंश्योरेंस की रकम मिलती है। झारखंड एक ऐसा सरकार है जिस सरकार के अंतर्गत आयुष्मान का लाभ लेने वाले या देने वाले जो हॉस्पिटल हैं, उनको एक साल से विगत 1 साल से उनको भुगतान नहीं किया गया है आयुष्मान का पैसा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो जल सहिया, उनको झूठ बोल करके अभी तक रखा गया है कि आपके मानदेय में वृद्धि होगी, और उनको भी बरगलाने का काम किया जा रहा है। वन भूमि के जमीनों का आपको पता चला होगा, कुछ वन भूमि के पट्टों का इन्होंने अपने तरीके से जमाबंदी कर दिया और बेच दिया। एकड़ों एकड़ जमीनों का इस तरीके से खरीद फरोख्त हो रहा है गैर कानूनी तरीके से। आज प्रखंड में आप मीडिया के साथियों, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि जाइए अपनी जमीन का रसीद कटाने के लिए जाइए। अगर आपके जमीन में कहीं पे ऑनलाइन में कोई गलती दर्ज है, प्रति एकड़ इनका दर फिक्स है, प्रति डेसिमल इनका दर फिक्स है। चाहे वो रसीद कटवाना हो, चाहे आपका जमीन का अगर कुछ कागजात में वहां गलती चढ़ा हुआ है, मान लीजिए 50 एकड़ आपका जमीन है, 25 एकड़ चढ़ा हुआ है, 25 को 50 चढ़ाने में उनका रेट तय है, और कहीं कोई शर्म नहीं है इनको, खुलेआम मांग रहे हैं। कर्मचारी से लेकर के सीओ से लेकर के ऊपर के पदाधिकारी सभी को पैसा पहुंच रहा है। साथियों, बिजली की व्यवस्था लचर है, खनिज संपदा का लूट है, बहुत बुरी स्थिति में यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, हर तरफ त्राहिमाम है। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने तय किया कि विगत 7 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, विगत 7 तारीख से लेकर के 13 रविवार है, 12 तारीख तक हम लोग प्रखंड कार्यालयों में भारतीय जनता पार्टी सभी जगह आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, और उसी के निमित्त बुंडू प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी प्रखंड नगर और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल, ये दोनों के संयुक्त तत्वाधान में बुंडू प्रखंड कार्यालय के सामने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है।